हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मेरी ब्लॉग बिहार की, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अभी बिहार में आई हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग टाइम में उठ के आई थी। तो देखिए मम्मी लोग आके छत में मतलब जो गेहूँ है उसको फटक के डाल रही थी, क्योंकि बारिश जो हुआ था ना, तो बारिश जैसे वेदर करके रखा था। तो हम भी आ गए थे छत पे, क्योंकि हमको तो नाश्ता बनाना था। मैं नाश्ता वास्ता बना के उसके बाद छत पे आई थी और थोड़ा मस्ती ले रही थी। नहीं सॉरी, मैं मम्मी से पूछने आई थी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। तो यहाँ पे वही पूछने आई थी, तो थोड़ा मैं वाह, ब्लॉगिंग कितना कर ली। अच्छा और यहाँ दृश्य का लग व्यू रहा देखिए, है। क्या खूबसूरत सा व्यू लग रहा था। तो मैं बोली अपनी सिस्टर को थोड़ा मेरा ब्लॉग बना दो। तो यहाँ पे देखिए, और व्यू का थोड़ा नेचर का अच्छा सा मतलब वीडियो कैप्चर कर लिया, और बहुत ही सुंदर व्यू था। तो चलिए हम डायरेक्ट आप लोग से मिल रहे हैं इवनिंग टाइम में। तो हम लोग चले गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो डॉगी हम लोग का पीछा करते करते आ गया था, जो हम लोग के घर के पास रहता है। और डॉगी लोग पता नहीं, जो मतलब हम लोग को पहचानता है, चुटकू, तो देख लिया कि इधर हम लोग देखो, जा रहे घूमने के लिए, तो हम मेरे लोग के इधर पीछे देखो। पीछे आ गया। तो यहाँ पे बाबू को हम हाथ पकड़ के वाह, रखे हुए कितना थे, क्योंकि सुंदर है। बाबू, मुझे डर लग रहा था कि बाबू गिर ना जाए। और यहाँ पे हाँ हाँ देखिए हाँ, पैर के सनसेट ऊपर बहुत ही मस्त लग रहा था। अभी सूर्य डूबने का टाइम आ गया था, सूरज भगवान। तो वही मुझे बाबू, मतलब मैं सोची कि ले जहाँ लेती तहाँ हूँ। हाथ मत दो, तो कट मैं जाएगा। थोड़ा कुछ वीडियो ले ली थी। और पता नहीं, मुझे ये नेचर कुछो से नहीं है, बहुत नहीं ज़्यादा तो ही फौरन। प्यार है। मुझे हरियाली बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ओ ये अच्छा, जो ये है ना, तिल तिल है। का पौधा है। चल चलो चलो। कहाँ कुछ के ई सूरज भगवान देखे छी डूबे है ना, से हाथ देखे छी। ये कते अच्छा सूरज भगवान आबे। रोशनी के कलम ला ए देखी देखी गए हाथ पकड़ ले सीता आन गए सब। हाय गाइस, हम लोग खेत में तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले थे मंदिर के पास। ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगता है जाने में बोलो मंदिर। बोलो और यहाँ पे हम लोग बोलो मस्ती चुटकू। करते हुए जा रहे थे, और सब अपना अपना बेबी को पकड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चा लोग ना रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं तो कभी बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि बाबू कुछ जानता नहीं है, जहाँ तहाँ वो भागने लग रहा था। इसलिए मैं हाथ उसका पकड़ के रखी हुई थी, और ये मेरी सिस्टर ब्लॉगिंग कर रही थी मेरे हेल्प। और चलिए डायरेक्ट मैं आ गई मंदिर के पास फाइनली। तो यहाँ पे तो गैस, ट्रैक्टर ये जा है रहा था, हमारे और बिहार मंदिर का का व्यू मंदिर, जो बहुत कि ही हम मस्त लोग के था। और घर हम से लोग ज़्यादा दूर नहीं मतलब है। 3 साल बस कुछ बाद हम लोग देर, आए हैं। 5 से 10 जब मिनट का कभी भी रास्ता है। शादी किसी का और होता ये है है तभी हम मंदिर, लोग तो आते यहीं हैं। पे हम लोग शादी का में क्या है कभी ना, भी यहाँ कुछ पे पूजा शादी उदी करने के लिए होता आना है, पड़ता है। तो यहीं पे ऐसे तो हम लोग शादी घर से आते होता हैं है, बट पूजा उजा पूजा होता पाठ है करने के वो लिए। हम लोग को मंदिर से होता है, इसलिए हम लोग मंदिर पे आते हैं। तो मैं सोची कि चलो जब मंदिर आए हैं तो भगवान जी को दर्शन कर लेते हैं अच्छे से। और बहुत ही ऊपर में खूबसूरत जा कर मंदिर हो लो। गया था, पहले भी खूबसूरत था मंदिर, तो ऐसे ही खूबसूरत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चली गई थी, भगवान जी को अच्छे से दर्शन कर ली, बाबू लोग भी सब लोग दर्शन कर लिया। तो यहाँ पे मैं बाबू को दर्शन करवा रही थी। उसके बाद फिर हम लोग कुछ मस्ती किए, एंजॉय किए, और फिर कुछ फ़ोटो शूट किए, जो कि बिहार में आए और ये सब जगह में फ़ोटो शूट ना करें तो फिर क्या ही। तो यहाँ पे फिर ये न्यू मंदिर बन रहा है, मीन्स बगल में ही एक नया मंदिर बन रहा है। तो यहाँ पे भगवान जी को स्थापित कर दिए हैं, बट हम पीछे भी देखने, पहले दर्शन कर लिए थे भगवान जी को, इसके बाद हम देखने गए थे। और क्या है ना, नदी नदी नहीं, हम लोग का पोखर है। उस पोखर में बहुत पानी भरा रहता था, जो कि अभी पूरा पानी सूखा हुआ था। हम लोग बच्चे थे ना, तो इस पोखर में हम लोग नहाने के लिए भी आए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता था हम लोग को। वही मैं सोच रही थी कि पूरा पानी एकदम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इतना गर्मी पड़ा है ना कि पूरा पानी सूख गया है। और इस पोखर को ना पानी ऐसे भी बोला है कि और इससे गड्ढा करना है। उसके बाद फाइनली हम लोग शाम हो चुका था, तो यहाँ पे चाय और लिट्टी मिलता है, जो कि बहुत जानते ही है बिहार में फेमस है लिट्टी। तो हम लोग के मंदिर के साइड में ही इनका लिट्टी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी रहता है। तो ज़्यादा लिट्टी बचा हुआ नहीं था, 7 पीस लिट्टी बचा था, जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं खाए, क्योंकि बाबू लोग था। तो मैं सोची घर में ले जाके हम लोग खाएँगे। जो भी लिट्टी बचा था वो हम लोग ले लिए। चाय पीने का बहुत मन था, बट 2 लोग चाय पिएगा, बाकी लोग बोला था नहीं चाय पिएंगे। तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा, मैं सोची नहीं। और यहाँ पे देखिए मंदिर का व्यू क्या खूबसूरत था। उसके बाद ये है शाम का व्यू।
और यहाँ पे हम जा रहे थे घर, क्योंकि शाम हो चुकी थी और बच्चा उच्चा भी था, तो हम लोग सोचे थे कि चले जाते हैं। और ऐसे तो बहुत मज़ा ही आता है खुला खुला जगह में, और मतलब हवा का आनंद लो। यहाँ पे चुटकू बाबू मुस्कुराए जा रहा था, यहाँ पे देखिए सभी लोग आनंद ले रहा था और बहुत ही एंजॉय किए थे। उसके बाद डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ रात में, क्योंकि उसी दिन उसके नेक्स्ट दिन भाभी आने वाली थी, तो भाभी आ चुकी थी। मैं डायरेक्ट रात को मिल रही हूँ, तो भाभी लगभग 7 साढ़े 7 बजे आई थी। और यहाँ पे देखिए मैं जा रही थी उनको दर्शन करवाने के लिए भगवान जी से। मीन्स गहवर में खोइच खोला जाता है, मीन्स खोइछा जो दिया जाता है वही। तो वही मैं इस बार थी तो घर पे तो मैं खोल दी, क्योंकि हर टाइम मैं नहीं रहती हूँ। जब भी भाभी जाती है या आती है तो मैं नहीं रहती हूँ। बस फर्स्ट टाइम मैं थी जब शादी हुआ था, और अभी मैं मिल रही हूँ। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले भगवान जी से, मतलब भगवान जी को दर्शन कर रही है पहले। तो यहाँ पे तो जो बिहार के होंगे उनको तो पता ही होगा ये रिचुअल्स। ऐसे हमारे ससुराल में बाबू हो जाने के बाद खोइछा नहीं दिया जाता है, बट हमारे मम्मी के घर में मीन्स दिया जाता है। तो यहाँ पे अपना लेके आई थी भाभी, तो यहाँ पे हम खोल रहे हैं। और क्या है ना, यहाँ पे मतलब हाथ, मतलब मुट्ठी ले के ही निकालना है, ऐसे झाड़ के नहीं निकाला जाता है। ये हर एक चीज़ का एक तो नियम बनाया गया है। तो चलिए अब तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे देखिए भाभी गह्वर के अंदर में है और मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो ससुराल में आती है वो अपने ये इनका देवी देवता हो गया। मीन्स हम लोग का एक तरह से नियम है। ये गह्वर, जिनका भी ये गह्वर होगा तो जो ससुराल आ जाती है वो गह्वर में जाके पूजा करेगी, और जो बेटी लोग होती है जिसका शादी हो जाता है वो उसके अंदर नहीं घुस सकती है। तो यहाँ पे भाभी मतलब यहाँ पे मिल गई थी चाची लोग, तो यहाँ पे प्रणाम कर रही थी। उसके बाद डायरेक्ट हमारे घर एंटर की और यहाँ पे मम्मी को आके प्रणाम की। मम्मी बना रही थी साग सब्जी जो भी है वो बना रही थी, और मम्मी को मैं बोल रही थी कि मैं ब्लॉगिंग बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए खूब भीड़ लग गया था। तो भाभी का इधर से सामान उमान भी आता है, बाहर और जो भी अपना जो मम्मी लोग बना के देती है या कुछ खरीद के देती है वही सब। और यहाँ पे देखिए 2 बच्चे हैं जो हमारे घर का रौनक है। दोनों अनमोल रतन है। तो ये मेरी भाभी का बेटा है जो कि ऑरेंज कलर का टी शर्ट में है, और ये मेरा बेटू है जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे बाबू थोड़ा शर्मा रहा था, बहुत दिनों के बाद देखा। ऐसे तो मुझे तो बहुत दिनों के बाद देखा, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा था, बट मैं बहुत कोशिश की। फिर अब तो एकदम फ्रैंकली हो गया, अब तो उसको तो मस्ती आता है। तो यहाँ पे मेरा बाबू बोल रहा है मुझे भी गोदी लो और बाबू को भी लो। तो ये थोड़ा मस्ती किए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, यू ड्रीम्स, टेक केयर। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाबू के साथ मस्ती। मैं कुछ दिन के लिए आई हूँ, फिर पता नहीं कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाबू को स्कूल में एडमिशन कर दिए हैं तो बहुत ही कम मौका मिलेगा अब आने को। अगर शादी किसी का पड़ा तभी मैं आ सकूँगी, क्योंकि मम्मी ऐसे कोलकाता में भी रहती है, बट बहुत ज़्यादा ही मतलब बिहार आने में बहुत मतलब कुछ सोच के आना पड़ता है कि हाँ जाना है लंबा टाइम। अगर बिहार आना ही है तो लंबा टाइम के लिए, इसीलिए हम सोच के आते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों बाबू को ले लिए गोदी। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। अब स्टॉप कर।